वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड टू द बीपीएससी एई और बीपीएससी एई के अंदर सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए ये एग्जाम आपका कंडक्ट कराया गया है। एंड दिस इज द पेपर 6 है। इसके अंदर हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्स, इन्वायरमेंट, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये एग्जाम आपका हुआ है 19 जुलाई 2025 में। इसके अंदर भी आपको टोटल 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पेपर का पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रेनेज लेयर इज अ, ये सब बेस होता है, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द बिलो टाइप ऑफ पेवमेंट कैन जॉइंट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली। सो ये होता है कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट पेमेंट के अंदर। ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर रॉन्ग है, द क्रिटिकल ट्रैक्टिव फोर्स अप्रोच हेल्प्स इन डिजाइनिंग अनस्टेबल। नहीं, यहाँ पर स्टेबल चैनल होगा। ठीक है, ये गलत हो गया, तो गलत है, रॉन्ग पूछा गया है। दैट इज ऑप्शन ए बन जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें यहाँ पर हम, तो यहाँ पर बिलो फिगर दिया गया है, पाइप विद अ क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमीटर डायमीटर 5 है लेफ्ट हैंड, एंड द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन जिसका डायमीटर 5 है राइट हैंड में। ओके, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड, वाटर एंटर फ्रॉम द लेफ्ट विद वेलोसिटी 20, V1 आपको दी गया है और V2 से बाहर निकलता है, आपको V2 फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन लगानी है। ठीक, उससे पहले सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले सेक्शन की, दैट इज सर्कुलर सेक्शन। सो सर्कुलर सेक्शन के लिए सबसे पहले तो एरिया निकालना है A1। तो A1 के लिए आपको दिया गया है डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका मीटर में है। तो एरिया आपका यहाँ पर आपको मिलेगा पाई D1 स्क्वायर अपन 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला बेसिकली आपको रहेगा। और यहाँ पर आपका पाई और D1 दैट इज 0.5 होगा, 0.5 नहीं 0.05 है, मीटर में आएगा ना, 0.05 बाई 2 स्क्वायर। और ये आपको वैल्यू जो मिलेगी वो आएगी अराउंड 0.000625 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी एक तो पहली बात एरिया 1 की, और यहाँ पर आपकी वेलोसिटी दी गई है, कितनी दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम बात करते हैं इस सेक्शन की, जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है, या स्क्वायर सेक्शन है बेसिकली। तो यहाँ पर V2 आपको पता नहीं है, यही निकालना है। और एरिया की हम बात करें तो A2 एरिया जो आपका आएगा वो आएगा D2 स्क्वायर बाई व्हाट इज कॉल्ड 2। ठीक है, सो 0.05 का होल स्क्वायर अपॉन 2। सो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.000125 की। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एरिया। आपको इसका एरिया मिल गया, इसका एरिया। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको लगानी है, दैट इज A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। तो V2 इक्वल्स टू आएगा आपका, तो A1 क्या था 0.000625 इंटू वेलोसिटी थी 20, और यहाँ पर आपका हो गया 0.000125। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे आपको आंसर मिलेगा 31.41 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 2 और 4 हो गया, 5 पर आते हैं। ठीक है, द मेजर नॉट एडॉप्टेड टू टेक केयर ऑफ एम्बैंकमेंट ऑफ फेलियर। तो नॉट एडॉप्ट किया जाता है, दैट इज यहाँ पर आपका राइज ऑफ एम्बैंकमेंट अबव HFL। ट्रांजिशन कर्व इंट्रोड्यूस्ड इन द हॉरिजॉन्टल कर्व, मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन बी बनना चाहिए करेक्ट आंसर। A well to be constructed in a fine sandy subsoil formation, the discharge of the well under the depression head is इतना, कैलकुलेट द डायमीटर। डायमीटर यहाँ पर 3 मीटर आएगा अराउंड, ये आएगा 3.01 के आसपास, तो 3 मीटर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बनना चाहिए करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोलिक डिजाइन द डैम आर क्लासिफाइड एज अ ओवरफ्लो और नॉन ओवरफ्लो डैम्स, दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, streamline of a particles in a flow
are recorded. If the streamline distribution remains the same even after some time, what type of flow can it be? So this is the steady flow. Option B is the correct answer. Which hydraulic method is commonly used for estimating flood peak in the ungauged watershed? So this is called as a unit hydrograph method. Option C is the correct answer रहेगा question number 10. Now coming to the question number 11, bitumen is a byproduct of the petroleum. Basic cause of retrogression. So ये रहेगा silt carrying capacity. Water flows through a pipe at a velocity 2 मीटर पर सेकेंड, प्रेशर गॉज रीडिंग 2 बार, डेटम हेड आपको इतना दिया गया है, पीजोमेट्रिक हेड आपको निकालना है, ये आपका आएगा 22.4. दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेप्थ ऑफ सैंड ऑफ द रैपिड ग्रेविटी फिल्टर. तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपकी केवल है फर्स्ट, इट शुड बी चेक अगेंस्ट ब्रेकेज ऑफ फ्लॉक. दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 में. देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की सबसे पहले. सो द फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू स्टॉप द एंटरिंग ऑफ हैवी डेब्रीज प्रेजेंट इन द स्टॉर्म वाटर इनटू द सीवर इज कॉल्ड एज अ कैच बेसिन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Which irrigation method is most efficient in water use, especially in the arid area? That is called as a drip irrigation. Option A is the correct answer. Question number 16. Question number 17. Difference between the weir and the barrage. जो ये होता है आपका no solid obstruction. Option D is the correct answer. The storm water flow depends upon the catchment area, ground slope, rainfall duration. Quality of water पे नहीं करता है. 1 to 4. 1 to 4 that is option A रहेगा correct answer. What does 3ES in the traffic engineering? ये होता है engineering education and enforcement. Option D यहाँ पर बनेगा correct answer. If the compressibility force and the surface tension force are neglected from the Newton's second law of motion, which of the following equation will be obtained? तो यहाँ पर आपका रेनॉल्ड्स इक्वेशन आपकी obtained होगी. ठीक है, that is option ए रहेगा, सॉरी ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स आर डिटरमाइंड बाय यूजिंग हाइड्रोलिक डिजाइन इन अ वियर फॉर अ वियर, डिजाइन फॉर अ वियर. तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ये 7. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट कैन बी जनरेटेड बाय अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डिपेंड्स अपॉन हेड ऑफ द वाटर. ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर. देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की. अ पैडी क्रॉप रिक्वायर्स 12 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एवरी डे. द क्रॉप पीरियड इज 128 डेज. व्हाट इज द टोटल वाटर डेप्थ नीडेड? सो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो 12 सेंटीमीटर पर डे चाहिए और मल्टीप्लाइड बाय द 120 डेज. ठीक, तो ये अप्रॉक्सीमेट 144 के आसपास है. 12 इंटू 12 दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट पाइप्स डू नॉट हैव सॉकेट एंड सबगॉइड्स? दैट इज ये आपका कपल जॉइंट के अंदर मेरे ख्याल से रहेगा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. द हाइएस्ट CBR इज रिक्वायर्ड फॉर द subgrade. Option D is the correct answer. The Faraday number for the flow in a channel section is 1. Which type of flow is that? So this is called as a critical flow. और यहाँ पर आपका होगा rigid pavement has a concrete slab as a top most layer. ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर. कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर ये बताना है. तो करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर डी. पाथ लाइन्स of the two particles in a one dimensional flow can never intersect each other, or if the if the particles moves along the same direction. That is option D is the correct answer रहेगा. Total frontal precipitation occurs when the two air masses with a different temperature meet and turbulent condition are produced. Option A होगा क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर. देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 30 की. What is the most important point to be considered while fixing the canal capacity? So ये होता है meanest demand. That is option D is the correct answer. The basic mechanism behind the phenomena of sediment transport is drag force in the direction of flow. Option D is the correct answer. What is FIR? That is field irrigation requirement. ये होता है the amount of water required to meet the net irrigation requirement plus
वाटर लॉस ड्यू टू सरफेस रन ऑफ एंड परकोलेशन। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, रिजिड पेवमेंट आर स्टिफर देन फ्लेक्सिबल पेवमेंट ड्यू टू द, so this is due to the high modulus of elasticity. Open well has big diameter than the tube well because water contribution to the well is natural and therefore the percolation area has to be more. Storage of water has to be made before irrigation is to be done. ये भी करेक्ट है। 2 and 3 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 35, the temporary structure that are built to enclose certain worksheet is called as a coffer dam. Septic refers to the anaerobic bacterial environment that develops in the tank. Option B is the correct answer. Which method is commonly used for flood routing in hydrological studies? ये आपका रिजर्वायर राउटिंग रहेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। या फिर मस्किंगम नाम था आई थिंक, ओके चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द स्ट्रक्चर दैट इज कंस्ट्रक्टेड एट द सुइटेबल इंटरवल अलॉन्ग द सीवरेज सिस्टम इज कॉल्ड एज अ सीवर appurtenance, that is option C is the correct answer. Uplift pressure on a dam can be controlled by the constructing cutoff under upstream phase, constructing drainage channel between the dam and its foundation, by pressure grouting in the फाउंडेशन। तो 1 2 3 रहेगा, दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं पहले। द इन्वर्टेड फिल्टर इन प्रोटेक्शन अरेंजमेंट प्रोटेक्ट द वियर फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द पाइपिंग। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज थिकनिंग ऑफ द बायोफिल्म, सो यहाँ पर रैपिड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो रहेगा करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। सो यहाँ पर आपसे पूछा है एस्टिमेट द टाइप ऑफ फ्लो इन द चैनल हैविंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना एंड टॉप ऑफ द चैनल इतना दिया गया है, मीन वेलोसिटी इतनी है एंड द एब्सोल्यूट वेलोसिटी इतनी दी गई है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना है, आपको रेनॉल्ड्स नंबर निकालना होगा। ठीक है, उसके लिए जो रिलेशन है आपका वो 1000 VD अपॉन म्यू। ठीक है, सो यहाँ पर आप वैल्यू करेंगे पुट 1000 इंटू, अब देखिए v आपको दिया गया है वेलोसिटी 0.1 इंटू डी जो होता है यहाँ पर डी निकाल सकते हैं आप एरिया अपॉन ए अपॉन टी से। ठीक है, तो 50 अपॉन 5 दैट इज क्या आएगा 10। सो ये हो गया इंटू 10 अपॉन म्यू की वैल्यू जो है वो है 0.625। जब इस चीज़ को आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 1600। अब ये जो 1600 है ये रेंज में आता है 500 टू 2000 की रेंज में, और ये जो रेंज होती है दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट, ऑप्शन नंबर ए 42 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन द सैंड एंड ग्रेवल्स फाउंडेशन स्ट्रेटा आर अवेलेबल एट द प्रपोज्ड डैम साइट ऑफ moderate height, the dam may be, so dam may be earthen and rockfill dam. Which of the following is the number of vehicle crossing the section of the road in the unit time at any selected period? So this is called as a traffic volume study. Option A होगा यहाँ पर correct answer. Question number 43. The diagram represent करता है क्रॉस सेक्शन ऑफ कोस्टल माउंटेन रेंज। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर रीजन बी वुड रिसीव मोस्ट प्रेसिपिटेशन, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। रीजन बी। Amount of irrigation water required to meet the evapotranspiration needs of the crop during its full growth is called as the consumptive irrigation requirement. ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो यहाँ पर डिक्रीज ग्रोथ रेट मेथड इज used where the rate growth shows the downward pattern। केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। 49 में इस डायग्राम के अंतर्गत रीजन ए जो है दिस रीजन शोज द अनसैचुरेटेड जोन। ऑप्शन ए सी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 में। लास्ट के दो क्वेश्चन हमारे इस पेपर के, उनको देखें। तो क्वेश्चन नंबर 48, बाय व्हाट स्ट्रक्चर द रेगुलेटर कैन कंट्रोल द सप्लायर एंटरिंग द ऑफ टेक चैनल, तो ये होता है पियर एंड प्लैंक्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं।
Calculate the rate of change of depth of wide rectangular channel having the uniform depth इतना दिया गया है and depth of during GVF is इतना दिया गया है. ठीक है, तो आपके पास एक रिलेशन है, इसे कहते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल्स टू एस नॉट, एंड यहाँ पर आपका रहेगा 1 माइनस वाई एन अपॉन वाई की पावर 3 एंड 1 माइनस वाई सी अपॉन वाई की पावर 3. ये रिलेशन है. इसमें जब आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो एस नॉट स्लोप जो है आपको दिया गया है 1/1500, तो 1/1500 आएगा. एंड यहाँ पर आप 1 माइनस 1.5 बाई 2 का क्यूब अपॉन 1 माइनस 1/2 का क्यूब, इन चीज़ों को जब आप सॉल्व आउट करते हैं आपको आंसर मिलेगा 4.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर. ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, सो दिस इज़ द पेपर ऑफ द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन. एई की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था और सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड का दिस इज़ द पेपर 6 है ये. ठीक है, पेपर 6 है जो कि 19 जुलाई 2025 में कंडक्ट किया गया है. ठीक, इसके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.